नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम हैं एक बार दोबारा से कितलाना टोल पर, और जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि राकेश टिकैत जो आज एक बड़ा नाम है किसान जो धरने के ऊपर और संयुक्त किसान मोर्चा जो वो लोगों में शामिल हैं जो 40 लोग सरकार के साथ बैठक करते हैं, तो उन्हीं में से एक राकेश टिकैत चरखी दादरी पहुंचने वाले थे। उनके चरखी दादरी पहुंचने पर थोड़ा सा एक असमंजस यहाँ पर बना हुआ है कितलाना टोल पर। और अभी जैसे आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो मीटिंग है यहाँ पर टोल के जो पदाधिकारी हैं उन पर, तो उनके साथ यहाँ पर मीटिंग हो रही है और उसके बाद कुछ फैसले लिए गए हैं और उन्हीं फैसलों के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। अब जहाँ पर पहले कहा गया था कि चरखी में जो राकेश टिकैत पहुँचेंगे, तो अब उसके बाद क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर दोनों खापों के सांगवान खाप और फोगाट खाप के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सांगवान खाप के, जैसे हमारे साथ यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, उन्हीं से जानते हैं। सेक्रेटरी साहब, क्या कुछ आज फाइनलाइज किया गया है, क्योंकि राकेश टिकैत जी जो काफ़ी बड़े नेता आज के दिन उभर के आए हैं, तो अब क्या कुछ फाइनलाइज किया गया है? देखिए, 7 तारीख को लगभग 12 बजे के करीब राकेश टिकैत जी यहाँ पहुँचेंगे। और पहले तो हमें प्रोग्राम कर रखा था, चरखी के पास एक स्कूल है उसमें, लेकिन उसमें जगह की कमी होने की वजह से और हमने यहाँ कितलाना टोल प्लाजा पर सभी खापों ने मिलके और सभी संगठनों ने मिलके हमने यहाँ प्रोग्राम कर दिया। अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रकार की व्यवस्था है और लाखों की तादाद में यहाँ आदमी पहुँचेंगे। तो हर भाई के लिए यहाँ हमने चाय पानी का भी प्रबंध किया है और बैठने के और सुनने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारी अभी मीटिंग करके सभी खापों की सभी संगठनों की और ये प्रबंध हमने कर दिया है। जी, पहले कहा गया था, जैसे आपने कहा कि चरखी में होगा, और अब यहाँ कितलाना टोल पर करने की बात की जा रही है। अचानक से एक दिन में फैसला बदला, क्या ऐसा क्या कारण हुआ? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। वहाँ थोड़ी सी जगह की कमी है, एक पार्किंग की कमी है, क्योंकि आजकल पार्किंग बहुत ज़रूरी है। तो पार्किंग की कमी थी, वहाँ पार्किंग के लिए जगह भी नहीं थी और हमने ये टोल पर ही सबसे अच्छा समझा, अब भी टोल पर करेंगे। टोल की व्यवस्था भी अच्छी है, पहले से व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसलिए हमने टोल पर किया है, वहाँ पार्किंग की जगह नहीं थी। अगर बात की जाए यहाँ पर कि लगभग कितने लोगों के आप यहाँ पर आने की उम्मीद लगाए हुए हैं? हम 1 लाख के करीब, 1 लाख से ज़्यादा बेशक यहाँ किसान और मजदूर भाई आएंगे, व्यापारी आएंगे, 36 बिरादरी के भाई आएंगे। तो यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। जी, कंडेला में भी पंचायत की गई थी, इसी तरह से महापंचायत वहाँ पर भी हुई थी, अब यहाँ पर की जा रही है। क्या कोई प्रस्ताव भी रखे जाएंगे ताकि उन प्रस्तावों पर कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई हो, कुछ फैसले लिए जा सके? नहीं, तो प्रस्ताव रखे जाएंगे, प्रस्ताव पर कार्रवाई होगी। जैसा संयुक्त मोर्चा जो अपर डिवीज़न है ऊपर का है, वो जो भी प्रस्ताव रखेंगे उन प्रस्ताव पर हम दादरी और भिवानी जिले के सभी खाप सभी संगठन उस पर अमल करेंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। जी, तो देखिए, जहां पर बात की जा रही थी राकेश टिकैत के प्रोग्राम की, तो उसके अलावा कल के लिए एक संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि सभी हाईवेज को जाम किया जाएगा 3 घंटे के लिए। तो उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। हमारे साथ फोगाट खाप के भी प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। बलवंत जी, अगर आपसे पूछा जाए तो चरखी दादरी में किन किन पॉइंट्स के ऊपर कल के लिए जो जाम लगाने का जो प्रोग्राम बनाया गया है और किस तरीके से उसकी रूपरेखा बनाई गई है? जैसे कि आप सबको पता है, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 6 तारीख का पूरा चक्का जाम का निर्देश आया है भारत में, पूरे भारत में। तो अब तक जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी आदेश आया है, सभी खापों ने, सभी सामाजिक किसान संगठनों ने, जिन भाइयों ने भी इस किसान आंदोलन में समर्थन किया है, उन सब भाइयों ने बिल्कुल ईमानदारी से उसका निर्माण किया है। तो कल का जैसे आदेश आया है, तो भाई खाप फोगाट 19 जो जयपुर दिल्ली हाईवे है, सनसपुर टी पॉइंट, एक तो इसको जाम करेगी और एक द्रोतक दादरी वाला जो मुख्य मार्ग है रावलदी बाईपास जो उत्सव गार्डन की तरफ जाता है, बाबा नैराम दास चौक, एक इसको जाम करेगी। और एक चिड़िया मोड़ है जो कणीनाथ की तरफ जाते हैं, चिड़िया मोड़ में चिड़िया खाप और फोगाट खाप 19 संयुक्त मिलकर इसको जाम करेगी और एक महेंद्रगढ़ बाईपास को जाम करेगी। तो इसमें भाई एक तो यही प्रार्थना है सबसे कि जो 3 घंटे का समय दिया है 12 से और 3 बजे तक, इस 3 घंटा मापा ने बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठना है। कोई भी मतलब इसके अंदर अनुशासन नहीं बिगड़ने देना, बिल्कुल भी शांति से ये 3 घंटा का उनका आदेश की पालना करनी है। और एक इसके अंदर जो रियायतें दी गई हैं
एक तो भाई जैसे फायर ब्रिगेड है उसको निकालना है, ठीक है। एक एम्बुलेंस को निकालना है, और कोई भी कोई एक्सीडेंट में या कोई सीरियस केस कोई प्राइवेट व्हीकल से जाता है तो उसको भी मतलब भाई तवज्जो देनी है इनको निकालने की, मतलब बीमार व्यक्तियों को जाने बीमार व्यक्तियों को भी जाने देना है। ठीक है। तो यही अपील करूंगा भाई, एक तो जो नज़दीक के हमारे गांव हैं वो सारे इन पॉइंटों पे अपनी हाजिरी दर्शाएंगे सुबह, और हमने पूरी खाप होगा टूनिस में मुनादी भी करवा दी है सरपंचों से कह के, ठीक है। और सबका बहुत बढ़िया इसको जो 3 घंटे का आदेश है चक्का जाम का, इसको बड़े ही अनुशासन से और शांति से बिल्कुल इसकी पालना करेंगे। एक और भी आपसे यहाँ पे बात पूछना चाहूँगा, कुछ फ़ोन कॉल हमारे पास भी आ रहे हैं जिसमें स्कूल के कुछ जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई स्कूलों में अब क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, स्कूलों में बच्चे पहुँच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 12 से और 3 बजे तक जहाँ छुट्टी का टाइम होगा स्कूलों का, तो उनके लिए क्या कुछ प्रबंध किया गया है? क्या उनको कहीं छूट दी जाएगी निकलने के लिए? भाई इस बारे में तो जैसे हम सभी बैठे हैं, इस बारे में अभी चर्चा हुई नहीं हमारी, ठीक है। इस बारे में सबसे चर्चा करके फिर उस बात का फाइनल करेंगे हम एक बार। तो इसके अलावा जैसे आपने अभी जाना कि चरखी दादरी में अलग अलग जगहों पर होगा, लगभग कितनी जगह पे टोटल जगह आपने बताई हैं? चरखी दादरी में जैसे 5 जगह होगी, चिड़िया मोड़, महेंद्रगढ़ बाईपास, लुवारू चौक और रावलदी बाईपास और सनसपुर टी पॉइंट। इसके अलावा गाँव में भी कहीं पे होगा? इसके अलावा गांव में तो जैसे आदमपुर से सांगवान खाप जो 13 के प्रधान है सूरज भांजी, आदमपुर वो करेंगे, ठीक है। हवेली खाप भी सहयोग करेगी उसके अंदर, और जैसे सतगामा से इमलोटा से सतगामा खाप इमलोटा में करेगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे अटेला में भी हैं और यहाँ पे भी है, कितला टोल पे भी है, ऐसे काफ़ी पॉइंट बनाए हैं दादरी जिले के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा भिवानी से भी हम जरा जान लेते हैं, भिवानी का भी, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर जो ये बंद का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा, तो हमारे साथ यहाँ पे हैं जी सर, भिवानी का क्या कुछ आप लोगों के द्वारा किया गया? भिवानी में काफ़ी जगह तो हाईवेज पे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे धरने चल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ धरने चल रहे हैं वहाँ रोड जाम किया जाएगा 12 से 3 बजे तक। जैसे भिवानी लुवारू रोड पे जोई और खरकड़ी में धरना चल रहा है, वहाँ रोका जाएगा। लुवारू दादरी रोड पे बारवास में धरना है, वहाँ रोका जाएगा। तो शाम भैल रोड पे जो हांसी भैल रोड है उस पे गोपालवास में धरना है, वहाँ रोका जाएगा। प्रॉपर भैल में धरना है, वहाँ रोका जाएगा। मीरान जो तोशाम शिवानी रोड और हिसार इसरवाल रोड है उस चौराहे पे मीरान में धरना है, वहाँ रोका जाएगा। उधर हिसार राजगढ़ रोड को शिवानी में रोका जाएगा, और भिवानी जींद रोड को धनाना में रोका जाएगा, और भिवानी हांसी रोड को प्रेम नगर में जो धरना चल रहा है वहाँ रोका जाएगा, और भिवानी से महम रोड को कालवास गांव में रोका जाएगा। और वो सभी गांवों के सभी लोगों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं, और सबको ये कह दिया गया है कि वो किसान यूनियन के झंडा और तिरंगे झंडे के साथ बैठे, बड़ी शांति से रहें, और कोई भी एम्बुलेंस, कोई बीमार व्यक्ति या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो उसको तुरंत निकालें और शांति बनाए रखें। जी ठीक है। और भी आपको यहाँ पर बता दें कि लगातार जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा काफ़ी सारी बातें कही गई थी, जहाँ पर हाईवे को रोकने की बात कही गई, तो वहाँ पर जहाँ हाईवे के रोकने के दौरान जो जाम में लोग फंसेंगे उनके लिए भी कुछ कार्रवाई करने के लिए बात कही थी, खाने पीने का इंतजाम की बात की थी। उसके बारे में भी जान लेते हैं क्या कुछ इंतजाम तो यहाँ पर किए जाएंगे। डीपी साहब, अगर यहाँ पर पूछी जाए आपसे कि भाई जो लोग जाम में फंसेंगे उनके लिए क्या इंतजाम किए गए? जाम में फंसने वालों के लिए जिस तरह कितलाना टोल है और कहीं भी उनको चाय पानी पिलाएंगे हैं। अगर कोई भूखा है तो खाने की व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है। जाम में फंसने वालों को मतलब हम परेशान नहीं होने देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि लगातार जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो एक आह्वान किया गया था उसको कहीं ना कहीं फलीभूत करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। बाकायदा मीटिंग की गई है और मीटिंग के दौरान जितने भी फैसले लिए गए हैं आपके सामने हमने रख दिए हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा भी, आप लोगों को भी सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि कल 12 से और 3 बजे तक कहीं ना कहीं आपको हो सकता है जाम की स्थिति मिल जाए। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान करके या तो आप उससे पहले चले जाएँ या फिर उसके बाद ही निकलने की कोशिश करें, अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। और ये चीज़ का भी जहां संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी लोग उस जाम में फंसेंगे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी को कोई भी तरह की अगर दिक्कत होती है तो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं उनसे वो कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो उसका समाधान कहीं ना कहीं निकाला जाएगा। ये बड़ी चीज़ है। और जहाँ हमने बात की कि राकेश टिकैत के कार्यक्रम की, तो उसकी भी यहाँ पर रूपरेखा बना ली गई है। जहाँ पहले चरखी में उस कार्यक्रम को करने के लिए कहा गया था, तो अब वही कार्यक्रम अब
कितलाना टोल पर चल रहे किसान धरने पर ही होगा और यहीं पर से उसकी जो जितने भी जो आगे की जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। बाकायदा जो यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जगह का निरीक्षण किया गया है, कहाँ पर टेंट लगाना है, किस प्रकार से मंच बनाना है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है ताकि एक बेहतर व्यवस्था उस दिन के लिए बनाई जा सके। यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि एक अच्छी व्यवस्था उस दिन सभी के लिए यहाँ पर मिल पाए। तो लगातार हम भी आपको लगातार खबरें दिखाते रहेंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लगातार जो हम भी आपको कह रहे हैं कि लगातार इन वीडियोज़ को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँच सकें और लोग समझ सकें कि क्या कुछ हो रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे आने वाली खबरों में आपको और दूसरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आप इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।